हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं ईंधन से संबंधित हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं, जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो H2CH4 और CO, मतलब हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कोल गैस कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG। सुरक्षा की दृष्टि से खानों पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो मरकैप्टेन का प्रयोग किया जाता है गंध के लिए LPG गैस में। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? LPG में मुख्यतः ब्यूटेन पाया जाता है। जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस जो है CO और H2 का संयोजन है। कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का संयोजन होता है जल गैस। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होता है? तो मीथेन होता है। LPG का मुख्य घटक होता है, LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो CNG जो होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसे पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है? तो होता है हाइड्रोजन का। निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये भी हो जाएगा हाइड्रोजन। रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? तो प्रणोदक होता है। किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? तो एंथ्रासाइट में होती है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। किसी ईंधन में अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है, किसी ईंधन में अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है, ऑक्टेन संख्या को दर्शाती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है ऊष्मीय ताप। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। उसका ऊष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब ऑप्शन डी इनमें से सभी होना चाहिए। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें होती है दहन क्रियाशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। कहने का मतलब उपरोक्त
सभी। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। श्वसन किस प्रकार का दहन प्रक्रिया है? श्वसन जो होता है मंद दहन होता है। बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं उसको स्वतः दहन। दहन की वह क्रिया जिसमें उष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाते हैं द्रुत दहन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सीएनजी में क्या होता है? सीएनजी में होता है मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में होते हैं हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जल गैस में होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अग्निशामन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गंधकामल। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आग किसी गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो ऑक्सीजन जो होता है दहन पोषक होता है। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनुगंधकाम्ल। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि अपने अपेक्षा कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है, जिसकी वजह से पानी पेट्रोल को नहीं बुझा पाती है। निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ईंधन तत्व हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम जो है ईंधन तत्व है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोल और जल गैस जो है जीवाश्म ईंधन है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन जो होता है हाइड्रोजन होता है। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण है? तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें। धन्यवाद।